Today we are going to discuss growth and development in plant. As the word growth means the something which is basically irreversible and permanent, or we can say increase in size of plant. फाइन। हमारे पास जब एम्ब्रियो होता है या छोटा सा सीड बनता है ना, तो वो कन्वर्ट होता है दूसरे सेकंड फेज के अंदर, अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करता है। उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स एक जगह से टर्न होना दूसरे के अंदर, दूसरे फेज के अंदर, तो ग्रोथ इन साइज के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं, वो क्या होती है, वो परमानेंट होती है, इरिवर्सिबल, इंक्रीज इन साइज, वेट, शेप के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर। यूजली अकॉम्प्लिश करती है एक परमानेंट चेंज। ठीक है। अ न्यू बॉर्न जो है ना, मेच्योर होता है ना जब वो पास होता है ग्रोथ से। अगर हमारे पास न्यू बॉर्न, अगर बॉर्न वो होता है, अगर ये क्या होता है, मेच्योर होता है। ये कैसे मेच्योर होता है, ये बेसिकली गुजरता है ग्रोथ से, जिसकी साइज, वेट सब कुछ इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास लोअर प्लांट्स हैं, एंड लोअर प्लांट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बॉडी का पूरा वो है, एक इंटायर प्लांट बॉडी का जो स्पेसिफिक पार्ट है जो कि कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, ये होता है। और अगर हायर प्लांट्स की बात की जाए तो उनकी ग्रोथ क्या होती है, कंफाइंड होती है, एक ही बस होती है, उसके आगे ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, एक कंफाइंड हो जाती है। जो हायर प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, उनकी ग्रोथ कंफाइंड हो जाती है। ठीक है। उसको हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। और जो कंफाइंड होती है उस रीजन को हम कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टम, मेरिस्टम्स। ठीक है। ये मेरिस्टम्स क्या होते हैं, मेरिस्टम बेसिकली ये क्या होते हैं, ये डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, सही, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम मेरिस्टमेटिक्स कहते हैं। मेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अगर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रोमिनेंट इनका न्यूक्लियस होता है, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इनके पास नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, वैक्यूल नहीं होता है। और थर्ड होता है, ये क्या होता है, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेरिस्टेमेटिक्स की। और मेरिस्टेमेटिक्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं सेल के जो कि कहाँ होते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, स्टेम पर या रूट की एपेक्स पर, एपेक्स पर। और ये कंटिन्यू करते हैं अपनी क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स की ग्रोथ को, एपिकल ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें इन ग्रोथ के बारे में तो हमारे पास तीन टाइप की ग्रोथ होती हैं। तो एक होती है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स, दूसरी होती है हमारे पास बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरी होती है लेटरल मेरिस्ट। ठीक है। ये तीन टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक्स की। अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेमेटिक तो ये क्या होते हैं, इनकी रिजल्ट बेसिकली क्या होती है, ये रिजल्ट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है। जब प्लांट ग्रो होता है उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है और लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है। इंक्रीज
इंक्रीज होती है। और ये प्लांट कहाँ होते हैं, ये प्लांट एक्सिस पर होते हैं, दोनों चीज़ों के एक्सिस पर, एक स्टेम की एक्सिस पे पाए जाते हैं और एक रूट की ब्रांचेस से पाए जाते हैं, रूट्स की ब्रांचेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन होते हैं रिस्पॉन्सिबल लेटरल के अपेंडेजेस के लिए, तो ये हमारे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं लेटरल की अपेंडेजेस को ग्रोथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कि क्या होते हैं, जैसे कि लीव्स होते हैं फ्लोरल पार्ट, ये क्या होते हैं इन सर्टेन। अब ये हो गई हमारे पास इंट्रा कैलोरी कौन सी होती है, इंट्रा कैलोरी मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं, ये एक ऐसे मेरिस्टेमेटिक्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है। और ये कहाँ होते हैं, ये बेसिकली सेपरेट होते हैं एपिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज से। एपिक्स और परमानेंट सेल से सेपरेट होते हैं। और ये क्या होता है, ये इनके अंदर क्या होता है, इंक्रीज होती है लेंथ के अंदर। ये बेसिकली क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम मूव करते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स की, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि अक्सर कहते हैं क्या होता है, ये डायामीटर स्टेम का डायामीटर और रूट्स का डायामीटर इसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, थिकनेस के अंदर बेसिकली इनके अंदर जो थिकनेस के अंदर होता है डिफरेंस, थिकनेस के अंदर इंक्रीज होती है। इनकी लेटरल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी इंक्रीज होती है, सेकेंडरी ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। तो ये थी कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट। आई होप दिस इज क्लियर। टिल दैट, बाय बाय।